नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पिता सिंह एबी न्यूज़ में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम पे 2020 सीरीज़ में बात करेंगे उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 के बारे में। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसके लिए एक कठोर कानून बनाने की घोषणा की थी। 28 नवंबर शनिवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मंजूरी मिलने के साथ ही प्रदेश में यह अध्यादेश लागू कर दिया गया है। अध्यादेश लागू किए जाने की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अध्यादेश को कानून का रूप देने के लिए 6 माह के भीतर विधानमंडल के दोनों सदनों में पारित कराना होगा। कैबिनेट ने 24 नवंबर को इस अध्यादेश को मंजूरी दी थी और इसके अनुमोदन के लिए राजभवन भेजा गया था। अध्यादेश के तहत जबरन धर्मांतरण के मामलों में 1 से 10 वर्ष तक की सज़ा का प्राविधान किया गया है। यह अपराध गैर जमानती होगा। इस अध्यादेश के तहत धर्म बदलने के लिए कम से कम 60 दिन यानी 2 महीने पहले जिलाधिकारी या संबंधित अपर जिलाधिकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष तय प्रारूप में आवेदन करना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र में यह घोषणा करनी होगी कि संबंधित व्यक्ति खुद से अपनी स्वतंत्रता, सहमति से तथा बिना किसी दबाव, बल या प्रलोभन के धर्म परिवर्तन करना चाहता है। घोषणा करने की तारीख से 21 दिनों के भीतर संबंधित व्यक्ति को जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होकर अपनी पहचान स्थापित करनी होगी और घोषणा की विषय वस्तु की पुष्टि भी करनी होगी। सजा और जुर्माना। अध्यादेश में छल कपट से प्रलोभन देकर बलपूर्वक या विवाह के लिए धर्म परिवर्तन के सामान्य मामले में कम से कम 1 वर्ष तथा अधिकतम 5 वर्ष की सजा का प्राविधान है। साथ ही कम से कम 15,000 रुपये तक का जुर्माना होगा। नाबालिग लड़की, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की महिला का जबरन धर्म परिवर्तन कराए जाने के मामले में कम से कम 2 वर्ष तथा अधिकतम 10 वर्ष तक का कारावास तथा कम से कम 25,000 रुपये का जुर्माना होगा। सामूहिक धर्म परिवर्तन के मामलों में कम से कम 3 वर्ष तथा अधिकतम 10 वर्ष तक की सज़ा और कम से कम 50,000 का जुर्माना होगा। अध्यादेश के अन्य प्राविधान। सामूहिक धर्म परिवर्तन के मामलों में शामिल संबंधित सामाजिक संगठनों का पंजीकरण निरस्त कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अध्यादेश के उल्लंघन की दोषी किसी संस्था या संगठन के विरुद्ध भी सजा का प्राविधान है। पीड़िता या पीड़ित के अलावा उसके माता पिता, भाई बहन या रक्त संबंधी भी मामले में रिपोर्ट दर्ज करा सकेंगे। इस अध्यादेश को लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तथा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा कि यह कानून जनमानस के खिलाफ है। लव जिहाद के नाम पर लोगों को प्रताड़ित करने की साजिश की जा रही है। हम इस कानून का विरोध करेंगे। अब बात पीएनबी खाता धारकों की, जो कि जो एटीएम कार्ड रखते हैं उनके लिए। पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम में 1 दिसंबर 2020 से
वन टाइम पासवर्ड सिस्टम शुरू हो गया है। ऐसा बैंक से कार्ड के जरिए हो रहे फ्रॉड को रोकने के लिए किया गया है। इसमें ये नया फीचर जोड़ा गया है, जिसके तहत आप रात 8 बजे के बाद अगर 10,000 या 10,000 से ऊपर की राशि निकाल रहे हैं तो बैंक का सिस्टम ग्राहक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड यानी OTP भेजेगा। ग्राहक को वह OTP उसी समय ATM में दर्ज करना होगा। यह व्यवस्था ग्राहकों को ठगी से बचाने के लिए की गई है। अब बात इधर उधर की। लंदन में कोरोना काल में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए ऑस्कर विजेता प्रोडक्शन डिजाइनर हन्ना बैचलर ने अपने घर को काले रंग से पुताई करवा दी। इनमें दीवारों से लेकर खिड़की और छत भी शामिल हैं। उन्होंने कुछ तस्वीरों के साथ ट्विटर पर पोस्ट साझा की जो खूब वायरल हो रही है। इसमें घर की 3 तस्वीरें साझा की गई, जिनमें लकड़ी वाला हिस्सा, छत और खिड़कियां नजर आ रही हैं। मुख्य द्वार को सफ़ेद ही छोड़ा गया है। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे अपने 2020 सीरीज़ के साथ किसी ऐसे ही वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।